पारिवारिक विधि के अंतर्गत मुस्लिम विधि में आज हम देखेंगे शरीयत एक्ट जो है 1937 का संक्षिप्त परिचय देखने का प्रयास करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन अधिनियम 1937, शरीयत अधिनियम 1937। तो हम इस प्रकार के समस्याओं का समाधान करेंगे कि शरीयत अधिनियम 1937 द्वारा मुस्लिम विधि के विरुद्ध सभी प्रथाओं को अमान्य तथा प्रभावहीन करके मुस्लिम विधि में एकरूपता तथा एकता लाई गई है, इस कथन की समीक्षा करेंगे और संक्षेप में देखने का प्रयास करेंगे कि शरीयत अधिनियम क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। शरीयत अधिनियम 1937 के जो मुख्य उपबंध हैं वो इस प्रकार हैं कि व्यक्तिगत मामले केवल मुस्लिम विधि द्वारा ही प्रशासित हों। इसके लिए अन्य अधिनियमों के होने के बावजूद भारत के मुस्लिम जनों पर इस प्रश्न को लेकर कुछ शंकाएं थीं, क्योंकि आंग्ल अदालतें जो थीं, इंग्लिश कोर्ट जो थे, वो कुछ संपरिवर्तन करके मुसलमानों के उत्तराधिकार के मामलों में कुछ प्रथाएं लागू कर दिए थे। तो इस प्रकार मुस्लिम व्यक्तियों और गैर मुस्लिम प्रथाओं पर लागू किया जाना जो था वो आपत्तिजनक माना गया था, क्योंकि इसमें मुस्लिम विधि के दूषित हो जाने की संभावना थी। तो ब्रिटिश शासन प्रणाली को नीति को पुनर्स्थापित करने के लिए केंद्रीय विधानमंडल ने 7 अक्टूबर 1937 को, ठीक है, मुस्लिम व्यक्तिक विधि शरीयत प्रयोग अधिनियम 1937 पारित किया, जो समस्त भारत के मुसलमानों पर लागू होता था। इस अधिनियम में केवल 6 ही धाराएं थी तथा इसके प्रावधान ऐसे रीति रिवाजों को रद्द करते थे जो इस अधिनियम के विरुद्ध पड़ते हैं। यह प्रत्येक संप्रदाय के मुसलमानों पर समान रूप से लागू होती थी। अधिनियम के प्रावधान कृषि भूमि, वसीयत द्वारा उत्तराधिकार तथा वक्फ के अतिरिक्त अन्य खैरात छोड़कर सभी प्रकार की संपत्तियों पर लागू होते थे। तो किन किन चीजों को छोड़कर देखिए, कृषि भूमि, वसीयत द्वारा उत्तराधिकार केवल कुछ संप्रदायों के लिए, तथा वक्फ के अतिरिक्त जो अन्य खैरात थे छोड़कर सभी प्रकार की संपत्तियों पर यह लागू होती थी। तो उक्त अधिनियम की जो धारा 2 है, उसमें अधिनियम के मुख्य प्रावधान दिए गए हैं। तो यह धारा ऐसे रीति रिवाजों को रद्द करती है जो इस्लाम विधि के विपरीत हो। ऐसे सभी रीति रिवाजों का पालन करने वालों को उक्त अधिनियम शरीयत के प्रावधान को मानने के लिए बाध्य करता था। इस धारा के अनुसार 10 विषय जिनमें वाद के पक्षकारों के ऊपर यदि वे मुसलमान हों तो मुस्लिम विधि लागू होती थी। तो वो 10 जो विषय थे वो कौन कौन से थे? तो सबसे पहले देखिए आप कि इच्छा पत्रहीन उत्तराधिकार। दूसरा आपका स्त्रियों की मुख्य संपत्ति जिसमें कि उसकी व्यक्तिगत उत्तराधिकार द्वारा दान तथा संविदा द्वारा प्राप्त संपत्ति भी शामिल थी। तीसरा विवाह। चौथा विवाह विच्छेद, इनके अंतर्गत तलाक, इला, जिहार, लियन, खुला और मुबारक। उसके बाद पांचवा जो विषय था वो था निर्वाह वृत्ति, मेंटेनेंस के लिए। उसके बाद छठा जो था वो मेहर, और 7वां जो था वो था आपका अभिभावकता, और 8वां जो था हिबा, और 9वां जो था न्यास तथा न्यास संपत्ति, ट्रस्ट एंड ट्रस्ट प्रॉपर्टी, और 10वां जो था आपका वो था वक्फ। तो इन विषयों पर जो था वो आपका जो शरीयत अधिनियम है वो लागू होता था। तो पहला देखें इच्छा पत्रहीन उत्तराधिकार। दूसरा जो था कि व्यक्तिगत जो स्त्रियों की मुख्य संपत्ति जिनमें कि उनकी व्यक्तिगत उत्तराधिकार द्वारा या दान द्वारा या संविदा द्वारा जो प्राप्त संपत्ति थी वो सभी शामिल थी। विवाह, फिर विवाह विच्छेद, उसके बाद आपका मेंटेनेंस, उसके बाद मेहर, फिर गार्जियनशिप, हिबा, फिर ट्रस्ट
एंड ट्रस्ट प्रॉपर्टी, और तीसरा वक्फ। तो ये विषय दिए हुए थे जिन पर यह लागू होती थी। अब देखिए जो धारा 3 है में यह उपबंध किया गया था कि यदि किसी मुस्लिम ने स्पष्ट रूप से यह घोषणा कर दिया है कि उसके दत्तक ग्रहण, वसीयत एवं रिक्त के मामलों में भी मुस्लिम विधि लागू की जाए तो न्यायालय मुस्लिम विधि को लागू कर सकता था। ठीक है, इस जो धारा के अंतर्गत उसे यह सिद्ध करना पड़ता कि सबसे पहले वो मुसलमान है, दूसरा जो था वो कि संविदा करने योग्य है, और तीसरा वो है कि वो भारत का नागरिक है। तो ये 3 चीजें अगर वो सिद्ध करता और अगर वो घोषणा करता तो न्यायालय जो था वो मुस्लिम विधि लागू कर सकता था। और यदि वह चाहे तो ये घोषित कर सकता था कि वह इस अधिनियम के प्रावधानों का लाभ उठाना चाहता है। उसकी ऐसी लिखित घोषणा के बाद ही धारा 2 के प्रावधान उस पर लागू किए जाएंगे। उसकी सभी वयस्क संतानों तथा उसके अधोवंशजों पर भी उक्त प्रावधान ऐसे ही लागू होंगे मानो उसमें गोद, एडॉप्शन जो है, वसीयत, विल, पैतृक संपत्ति संबंधी प्रावधान भी सम्मिलित है। तो इस धारा के अंतर्गत वर्णित मामलों में जो भारतीय न्यायालय मुस्लिम विधि लागू करने के लिए सक्षम ही नहीं बल्कि बाध्य भी थी। तो इस अधिनियम की धारा जो 5 है, अब उसके प्रावधान देखते हैं कि इस बात की व्याख्या की गई थी इसमें कि यदि मुसलमान स्त्री किसी जिला न्यायाधीश को विवाह विच्छेद के लिए आवेदन पत्र दे तो जिला न्यायाधीश जो है कोई अधिकार होगा कि वह किसी भी ऐसे कारणों के आधार पर जिसको इस्लामी विधि में मान्यता प्राप्त है उस आधार पर जो है विवाह विच्छेद स्वीकार कर सकता है जिला न्यायाधीश। यह धारा अब मुसलमान विवाह विच्छेद अधिनियम की जो धारा है उसकी 6 है ना, उसकी धारा 6 द्वारा निरस्त कर दी गई है। अब हम करते हैं शरीयत अधिनियम का मूल्यांकन। तो देखिए कि डीएफ मुल्ला जो हैं उनका एक स्टेटमेंट है कि शरीयत अधिनियम भूतलक्षी अर्थात पारित होने, भूतलक्षी का क्या तात्पर्य होता है? भूतलक्षी रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है पारित होने की तारीख से पहले से लागू होने वाला प्रभाव नहीं रखता है। तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इसका नहीं है, अर्थात जो आदान प्रदान तथा दखलंदाजी इनके लागू होने के पूर्व हो चुकी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहीं पर लाहौर उच्च न्यायालय ने अपना मत प्रकट किया कि शरीयत अधिनियम 1937 भूतकालीन प्रभाव नहीं रखता है। एक केस था रोशन अली वर्सेस रहमत बीवी का। (1937) का ही केस है ये। तो इसमें क्या है कि जो प्लेंटिफ था को विधवा के बैनामे के विरुद्ध आपत्ति करने का अधिकार बैनामे की तारीख से 6 वर्ष के अंतर्गत या शरीयत अधिनियम के पारित होने पर यह अधिकार उससे छीना हुआ नहीं समझा जा सकता था। तो ये डिसाइड किया गया था। पेशावर के जुडिशियल कमिश्नर ने यह निर्णय दिया कि इस अधिनियम के पारित होने के बाद उत्तराधिकार के सभी प्रश्न पक्षकारों के बीच मुसलमान कानून के अनुसार तय किए जाएंगे, न कि रिवाजों के अनुसार तय किए जाएंगे, चाहे उत्तराधिकार अधिनियम पारित होने के पहले प्रकाश में आया हो या उसके बाद प्रकाश में आया हो। तो ये था शरीयत अधिनियम, जिसको हमने संक्षेप में देखा कि इसके क्या क्या प्रावधान थे। तो देखें कि हमने क्या देखा कि धारा 2 के अनुसार जो चीजें थीं उसमें इच्छा पत्रहीन उत्तराधिकार, स्त्रियों की संपत्ति, विवाह, विवाह विच्छेद, मेंटेनेंस, मेहर, गार्जियनशिप, हिबा, ट्रस्ट, वक्फ के बारे में। धारा 3 में देखा कि कोई व्यक्ति जो है मुसलमान वो घोषणा कर सकता है, लेकिन उसके लिए कि वो इस अधिनियम से शासित होगा और उसके लिए लेकिन ये आवश्यक है कि वह मुसलमान हो, संविदा करने के योग्य हो और भारत का नागरिक हो। और जो विवाह मतलब जो धारा 5 है वो ये बताती है कि यदि मुसलमान स्त्री जो है वो जिला न्यायाधीश को विवाह विच्छेद के लिए
आवेदन पत्र देती है, और अगर वो उन शर्तों को जो इस्लामी विधि के अनुसार मान्यता प्राप्त हैं तो उन आधारों पर विवाह विच्छेद को स्वीकार किया जा सकता है। तो ये हमने देखा कि शरीयत अधिनियम के जो मुख्य प्रावधान थे उनको हमने देखा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। इसी तरह की टॉपिक पे अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले तो बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो दूसरे लोग भी देख पाएँ तो इसे शेयर करिए। और इसी टॉपिक पे अगर आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप ज्वाइन करें। धन्यवाद।